नमस्ते जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप है कि आप सब एकदम मजे में होंगे। तो एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल रोबोरेक्स। और आज की वीडियो होने वाली है मेरी एक नई डेस्टिनेशन को लेके। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले मैं आया था अपने होम टाउन सुंदरबनी। तो आज मैं जा रहा हूं वापिस सुंदरबनी से जम्मू। तो सुंदरबनी से जम्मू जाते हुए रास्ते में एक मोस्ट पॉपुलर प्लेस जिसका नाम डोरी डगेर है, वो आता है। वहां पे एक बाबा जी का देवस्थान है जिनका नाम है बाबा मेईमल जी। तो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। उन बाबा जी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। तो फिलहाल निकलते हैं, वहां का नजारा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए निकलते हैं डोरी डगेर की साइड। और अभी हम यहाँ की एक प्रसिद्ध जगह, यहाँ पे एक टेम्पल है जिसका नाम है कालीधार टेम्पल। तो जब आप सुंदरबनी से जम्मू जाते हैं तो रास्ते में ही ये टेम्पल आता है। तो अभी हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो फिलहाल करेंगे माता के दर्शन। तो उसके बाद हम निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन पॉइंट की ओर जिसका नाम है डोरी डगेर। तो चलिए, फिलहाल हम टेम्पल में पहुँच चुके हैं। जय माता दी। तो एक बात आपको इस मंदिर के बारे में और बता दूं, रजौरी से, पुंछ से या फिर श्रीनगर से जो गाड़ियां बाया मुगल रोड आती हैं, तो सब गाड़ियां यहाँ पे रुकती हैं इस मंदिर पे। और सभी यहाँ से प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही यहाँ से निकलते हैं। तो इसीलिए आपको भी मैंने इस जगह के दर्शन कराए कि आपकी लाइफ भी अच्छी निकले। आपने जो सोचा है ज़िंदगी में आप वो बने और अच्छा फ्यूचर हो आपका, अच्छे डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुँचे। तो फिलहाल अभी जो हमने डेस्टिनेशन पॉइंट सोचा है उसकी साइड निकलेंगे जल्दी। तो काफ़ी लेट हो चुके हैं हम पहले ही, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपको आराम आराम से बाबा मेईमल जी के बारे में बताया जाएगा, उनकी पूरी स्टोरी बताई जाएगी और वहाँ के दर्शन करवाए जाएंगे। तो चलिए, हमारे बुजुर्गों का कहना ये है कि बाबा मेईमल जी का जन्म तकरीबन 600 साल पहले डुग्गर प्रदेश की पावन धरती कालीधार की पहाड़ियों में हुआ। कालीधार की पहाड़ियों को देवताओं की जगह भी कहा जाता है। बुजुर्गों का कहना यह है कि 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी शिक्षा लेना शुरू किया। तो 12 साल की उम्र में वो अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके थे। तो ऐसा कहना है कि जहाँ पे वो रहते थे, जो उनका जन्म स्थान था, वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था नाथल। नाथल नाम की एक जगह थी, बहुत ही बंजर इलाका था। तो लेकिन बाबा मेईमल जी वहाँ पे जाते हैं, उस जगह को देखते हैं। तो उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि इस जगह को उपजाऊ जगह बनाया जा सकता है और अपने जो माल मवेशी हैं उनके लिए घास वगैरह इकट्ठा करने के लिए वो अच्छी जगह है, वो बेस्ट जगह है। लेकिन वो टाइम था जागीरदारी सिस्टम, उस टाइम जागीरदारी सिस्टम था। तो जो भी आम लोग थे उनकी बिल्कुल नहीं चलती थी जागीरदारों के आगे, क्योंकि उनको कुछ हिस्सा अपनी उपजाऊ, अपनी कमाई का तकरीबन आधा या आधे से ज़्यादा या 1/4 हिस्सा
अपने जागीरदारों को देना पड़ता था, तभी वो उनको वहाँ पे फसल उगाने देते थे। तो अभी हम कंटिन्यूटी में रखेंगे अपनी कहानी। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं उस जगह पे, यहाँ पे हम पियेंगे चाय। तो चाय पियेंगे, उसके बाद हम रास्ते पे निकलेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको कहानी भी सुनाता जाऊंगा बाबा महिमल जी की। ठीक हो, बनाओ चाह, ठीक हो, आए कप बनाओ। तो चलो, यहीं से ये जम्मू वाली रोड थी, यहाँ से रोड मुड़ रही है जो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है डोरी डगेर। तो चलिए। सारे डोरी डगेर कितनी दूर है तू? डोरी डगेर तो सर कोई 18 किलोमीटर जगह। 18 किलोमीटर रोड ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है रोड। चलो ठीक है, पक्की ये नहीं रोड है? पक्की पक्की। ठीक है सर, ओके, शुक्रिया जी। तो भाई 18 किलोमीटर चलना पड़ेगा अभी इसी रोड में। नज़ारा लीजिए जगह का। अभी हम कहीं गाड़ी चलाते हुए तो सेफ नहीं है आपको कहानी सुनाना, लेकिन अभी मैं थोड़ा साइड पे रोक के फिर आपको सुनाऊंगा। यहाँ पे हमने पॉज की थी, उसके आगे स्टोरी को करेंगे प्ले। बड़ा प्यारा व्यू लग रहा है भाई, चल के देखते हैं क्या। सच में यार मजा आ गया भाई। ये देखिए व्यू पूरा है, नज़ारे यहाँ के। उफ़। तो बाबा महिमल जी चले जाते हैं जगीरदार जी के पास। उनके आगे फरमान रखते हैं कि नाथल में उन्होंने ज़मीन देखी है, तो वहाँ पे उस ज़मीन को वो उपजाऊ बनाना चाहते हैं। वो अपने माल मवेशियों के लिए वहाँ से चारा वगैरह इकट्ठा करना चाहते हैं। तो ये फरमान वो जगीरदार जी के पास रखते हैं। तो जगीरदार जी नॉर्मली क्या करते हैं कि वो सिग्नेचर कर देते हैं उनके फरमान पे। तो सिग्नेचर कर देते हैं, उसके बाद बाबा महिमल जी भी मान जाते हैं। तो वो चले जाते हैं नाथल में। तो नाथल क्या करते हैं, वहाँ पे जाके उस ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए वो अपने बैल वगैरह ले जाते हैं वहाँ पे। तो ऐसा कहा जाता है, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि जैसे ही वो बीज लगाते हैं, जैसे जैसे बीज लगाते हैं वैसे वैसे कनक आना शुरू हो जाती है पीछे पीछे से। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वहाँ पे ज़मीन जो फसल है वो जगदम से, जहाँ पे कुछ उगता ही नहीं है, वहाँ पे इतनी सारी फसल देख के सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। तो पर हाँ, फिर उसके बाद वो सारी फसल देखने के लिए अलग अलग जगह से लोग आने लगते हैं कि भाई इस बंजर जगह पे इतनी फसल कैसे हो गई, इतना चारा कैसे हो सकता है यहाँ पे। तो आहिस्ता आहिस्ता बात पहुँचते पहुँचते बड़ी दूर तक पहुँच जाती है। तो बात दूर तक पहुँचते पहुँचते बात पहुँच जाती है जगीरदार जी के पास। जगीरदार जी के पास पहुँच जाती है, जिनको चौथा हिस्सा देना था, वहाँ तक बात पहुँच जाती है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। तो आगे चल के और आपको कहानी बताएंगे। तो चलिए, फ़िलहाल लेट हो रहे हैं, चलिए।
मतलब अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि बाबा जी की ज़मीन उपजाऊ बन जाती है, तो लोग हताहत परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, उनको इतना टाइम हो गया यहाँ पे तो कुछ नहीं उगता। तो जागीरदार भी परेशान हो जाता है कि फिर जागीरदार के दिल में क्या लालच आ जाता है। तो जागीरदार क्या बोलते हैं, उन तक अपना संदेशा पहुंचाते हैं कि अब उस ज़मीन का मैं आधा हिस्सा लूँगा, आधा हिस्सा लूँगा। तो अब बाबा जी ये सोचते हैं कि यार ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। तो पहले जो उन्होंने बोला था, जो उन्होंने फरमान जारी किया था, ये उन्होंने सिग्नेचर करके दिए थे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसका मतलब ये तो सरासर गलत है। तो फिर क्या होता है कि वो आ जाते हैं वहाँ पे, जो बाबा जी हैं, बाबा मेमल जी हैं, वो आ जाते हैं दरबार में। तो वहाँ पे वो जागीरदार जी को बोलते हैं कि आपने तो कुछ और बोला था, अब तो आप कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने बोला जैसा भी है, पर अब मेरे को आधा हिस्सा चाहिए। तो मेमल जी वापस चले जाते हैं अपने घर, अपनी माँ के पास वो वापस चले जाते हैं। तो उनकी माँ भी बोलती है उनको कि यार तू क्या रोज़ का चल पड़ता है वहाँ पे, बात तो तेरे से कोई फैसला तो तेरे से हुआ नहीं, तो घर का काम भी नहीं करता तू, ये मतलब उसको बातें सुनाती है उसकी मम्मी। तो वहाँ पे ही उनके घर के आसपास ही एक छोटी सी नदी, ऐसे नदी सी बहती है जिसको हम दूध गंगा भी कह सकते हैं। जो बड़े लोग हैं उनका कहना है कि वहाँ पे उस जगह को दूध गंगा कहा जाता था। तो माँ ने उनको बोला कि यार कम से कम तू जा, जल्दी जाके पानी तो ले आ, मेरे को रोज़ पानी लाना पड़ता है वहाँ से, गाय के लिए, मवेशियों के लिए जो भी रखे थे उन्होंने पानी लाना पड़ता है, इतनी दूर से मैं अकेले पानी लाती हूँ, तेरे को शर्म नहीं आती? तू रोज़ का वहाँ पे चला जाता है जागीरदार के वहाँ पे, तो तेरे से कोई फैसला नहीं होने वाला, तो कम से कम जा पानी लेके ही आ। तो फिर क्या करते हैं, मेमल जी जाते हैं उस पे जो दूध गंगा टाइप की एक नदी है वहाँ पे जाते हैं। तो वो एक बांध वहाँ से निकाल आते हैं, वो सीधे अपने घर तक पहुँचा देते हैं। तो फिर माँ को बोलते हैं माँ अब आपकी सारी परेशानी दूर हो गई ना। तो ऐसा है कि आज भी वो जो बांध वहाँ पे बना हुआ है उसी से सारी ज़मीन को पानी दिया जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। तो अभी हम चलेंगे, देखेंगे कि क्या ये सच में सही है, सही बात है। तो जब मैंने ये कहानी सुनी तो यार मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि क्या ऐसे इंसान भी हो सकते हैं दुनिया पे। अगले दिन वो फिर से चल पड़ते हैं। जागीरदार के दिमाग में ये चीज़ होती है कि यार इतनी फसल हो गई तो मैं तो आधा हिस्सा तो वहीं से लूँगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं चौथा हिस्सा लूँ, क्योंकि लालच बुरी बला है ना भाई। इसलिए तभी बोलते हैं लालच नहीं करना चाहिए, लालच का फल हमेशा बुरा होता है। तो ये बात जो माँ की बात है, जो माँ उनको बोलती है कि तेरे से कोई फैसला नहीं होगा, ये ना उनको अंदर तक उनको बात ये चुभ जाती है माँ की। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, वापस जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उनके एक दोस्त का घर होता है, तो जिनको उन्होंने एक कटार बनाने को कहा होता है। तो दोस्त घर पे नहीं होता, उनकी बीवी घर पे होती है। तो ये बोलते हैं कि यार जो मैंने कटार दी थी बनाने के लिए, तो वो वाली कटार मुझे दे दो आप। तो उसकी बीवी लाती है कटार अंदर से। जो उनका दोस्त होता है, उनकी वाइफ बाबा मेमल जी को बोलती है कि कटार तो सारे रख लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने का दम किसी किसी में होता है। तो ये बात भी उनको बहुत ज़्यादा चुभ गई, उनके दिल के अंदर चुभ गई। तो पहले तो जब घर से आते हैं, तो घर से आते हुए अपनी माँ को बोलते हैं कि माँ अगर आज फैसला नहीं हुआ मैं नहीं आऊँगा घर पे, या तो मैं आऊँगा या तो फैसला करवा के आऊँगा, या डिसीजन करवा के आऊँगा, या मैं नहीं आऊँगा। तो ये तो पहले ही घर से वो बोल के निकलते हैं। तो चलिए फ़िलहाल यार आप भी बोर हो रहे होंगे, तो हम चलते हैं रास्ते की साइड, अभी रास्ता लंबा है। तो चलिए। अब जाना इस साइड है कि इस साइड है, वेट करना पड़ेगा, किसी का वेट करना पड़ेगा। पूछते हैं यहाँ पे, बंदे की जात नहीं है। तो जब यहाँ पे जो बाबा मेमल जी की जगह है, जो यहाँ पे जब मेला लगता है, ऐसा कहते हैं कि लाखों की तादाद में लोग होते हैं यहाँ पे, तकरीबन 20 भंडारे एक ही दिन में चलते हैं। तो यार काफ़ी अच्छी जगह है, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, पहले तो मैं भी नहीं गया।
वेट करते हैं, अभी देखते हैं कोई आ रहा होगा। आ रहा है। अरे दौड़ गए रास्ता ये नहीं जाता, ये जाता अब मुड़ना भी नहीं ये बड़े बड़े खिलाते हैं मुड़ना जेडी वो बाबा जी की जगह है ये महिमल जी की जगह। हाँ इधर गया ना। हाँ ठीक है शुक्रिया जी। तो फाइनली हम 5 मिनट या 6 मिनट के बाद हम पहुंचने वाले हैं। तो भाई पहुंचने से पहले करते हैं स्टोरी को ख़त्म, फिर उसके बाद आपको मज़ा आएगा जगह देखने का। कहाँ थे? हाँ, बाबा जी की कटार देते हैं, बाबा जी के फ्रेंड की वाइफ उनको कटार देती है। तो कटार लेने के बाद वो निकल जाते हैं जगीदार के ऑफिस वाली साइड, यहाँ पे जगीदार जी रहते हैं, वहाँ पे निकल जाते हैं। तो अब वहाँ पे उस दिन क्या होता है कि बड़ी बड़ी दूर से राजे रानियाँ आई होती हैं वहाँ पे। तो मतलब कि बाबा जी सोचते हैं कि शायद मेरा फैसला हो पाए वहाँ पे, क्योंकि और भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी उपाधि वाले लोग वहाँ पे आए होते हैं। तो इसी चक्कर में बाबा जी वहाँ पे जाने का प्लान करते हैं। तो बाबा जी चले भी जाते हैं। तो बाबा जी चले जाते हैं तो सभी राजे रानियों के सामने वो अपनी डिमांड रखते हैं उनसे कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब ये जगीदार जी मेरे से मतलब आधा हिस्सा मांग रहे हैं, पहले चौथा हिस्सा देने की बात हुई थी। तो सभी राजे रानियाँ जो हैं बाबा जी के पक्ष में बात करते हैं वहाँ पे जगीदार जी के साथ, पर फिर भी जगीदार जी मानते नहीं हैं उनकी बात। तो फिर क्या होता है, जब वो नहीं मानते जगीदार जी, तो उनको अपनी माँ को दिए हुए वचन की याद आती है कि उन्होंने अपनी माँ को कहा था कि अगर फैसला नहीं होगा तो वो नहीं आएंगे। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक पेड़ होता है, वहाँ पे चले जाते हैं। वो पेड़ के नीचे बैठ के कटार से वो अपनी जान को त्याग देते हैं। तो यार उसी जगह मैंने तो कल परसों ही कहानी सुनी और उसी जगह मतलब मुझे इतनी अट्रैक्शन हो गई उस जगह के साथ, तो मेरा मन किया कि मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे वो जगह देखूँ। तो फिर मेरा एक और मन कर गया कि जब मैं जा रहा हूँ तो आप सबको भी लेके चलूँ वहाँ पे। तो चलिए फिलहाल हम साथ मिलके चलते हैं बाबा जी के पास, वहाँ पे उनके दर्शन करेंगे। तो उसके बाद फिर हम वापस निकलेंगे जम्मू की साइड। तो चलिए फिलहाल दर्शन करते हैं, बाद में हम उनसे आपकी दुआ करेंगे। चलिए। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं, चलिए देखिए आप। तो अभी हम अंदर चलेंगे, पहले गाड़ी पार्क करते हैं। तो ये वही तालाब है जिसके बारे में मैंने आपको सुनाया था। देखिए, तो ये वो हाल है, यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा भंडारा किया जाता है। ये नीचे वाली बिल्डिंग है, वो सामने दूसरी बिल्डिंग है, ये ऊपर भी बिल्डिंग है, इसके ऊपर भी भंडारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि तो ये वो पेड़ है, यहाँ पे बाबा जी स्वर्ग सिधारे थे, उन्होंने अपनी जान दे दी थी। तो एक बार प्रणाम करते हैं यहाँ पे। ये तकरीबन 600 साल पहले का तालाब है। तो ये देखिए बीच में, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए
मछलियां देखिए छोटी छोटी, ये देखिए